देखिए आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ई है। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ पर? हिंदी वाक्य के अंत में हमें पहचान के रूप में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ई है आदि शब्द मिले तो वे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? दूसरा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अभी के लिए मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर मान होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का यूज करते हैं। अब अपन ये कैसे पहचानेंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और अब बता रहा हूँ। सिंगुलर मान होता है एक वचन। जो चीज या जो वस्तु या जो व्यक्ति कोई भी अकेला है वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल बोल देते बच्चे कभी कभी, तो प्लूरल होता है। और आई के साथ बेटा हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हो या जो काम हम कर चुके हैं उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। एफर्मेटिव, इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस से भी पढ़ चुके हैं। एफर्मेटिव में क्या होता है? एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। और ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कोई ये पूछ लेगा तो इन वाक्यों में किसी क्रिया के होने का बोध होता है, किसी कार्य के होने का बोध होता है। जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो क्या हो जाएगा? आई हैव टॉट यू। क्या हो जाएगा? आई हैव टॉट यू। मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या हो जाएगा? आई हैव टॉट यू। अब इसमें आई के साथ हेल्प क्यों लगाया? मैंने बताया था ना नियम रूल में कि आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। आई हैव टॉट यू। मोनिका ने एक कार खरीदी है तो क्या हो जाएगा? मोनिका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ एज यूज नहीं करेंगे। तो मोनिका हैज परचेज्ड अ कार। खरीदना बाय मनी होता है तो बॉट भी ले सकते हैं, और परचेज मनी होता है तो परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज होती है। ओके, वह बाजार पहुंच चुका है तो करता एक वचन है। ही हैज, पहुंचना क्या होता है? रीच माने, तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? रीच्ड। ही हैज रीच्ड। तो वैसे यहाँ मैं का सेंस निकल रहा है इसलिए मैंने इन लगा दिया है। वैसे अपन यहाँ पे ही हैज रीच्ड द मार्केट भी सही है, द मार्केट भी गलत नहीं होगा। ओके, अब नेगेटिव, जब भी हम किसी बात को नकारात्मक बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो नकारात्मक वाक्यों में मैंने लिखा है हैज के बाद नॉट का यूज करते हैं। वह यहाँ नहीं आया है। देखो एक बार आपका वो सब चुका है, चुकी तो मिल नहीं रहा, इसको ऐसे बोल सकते हैं वह यहाँ नहीं आ चुका है। वैसे जनरली जैसे अपने बोलचाल की भाषा में बहुत कम बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, ये तो मैंने खाना खा लिया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। बच्चे कभी पहचान नहीं पाते, जैसे मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, ये तो पहचान जाएंगे। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ तो गया के लिए अलग स्पेलिंग लगा देती है, नहीं। उसमें मैंने लगाया ना आ है, ई है, ए है, ये ध्वनि आएगी, साउंड जब आएगी सीधी सेंटेंस में तो भी वो परफेक्ट की बात कहलाती है। जैसे वह यहाँ नहीं आया है, he has not come here। कम की थर्ड फॉर्म कम, केम और कम, ये ध्यान देना है। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, नए नया सीखते हैं, वो केम को थर्ड मान लेते हैं। जैसे कई बार बन सकते हैं मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट यू। सर मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। कई बना सकते हैं ना। बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने एक एक एग्जांपल ही देकर के समझाया। फर्स्ट इंटरोगेटिव, देखो ध्यान देना, कभी भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, जब स्टार्टिंग में क्या शब्द मिल जाए ना तो वाक्य को हम हमेशा जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ये मैं हमेशा आपको समझाता हूँ। तो हमने क्या कर दिया? हैज गाली निकाल ली। अब आपको सर इसमें ये मिल जाए क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी है तो भी बना सकते हैं। हम फिर क्या करेंगे? पहले ये देख लीजिए, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने मुझे गाली दी है? हैव यू एब्यूज्ड मी? बच्चे क्या करते हैं? इसके लिए वर्ड का यूज कर देते हैं, नहीं करना। अगर हम इसके लिए वर्ड का यूज करते हैं तो वो सेकंड इंटरोगेटिव का बन जाएगा। और क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी? तो हैव यू नॉट एब्यूज्ड मी?
या हम नॉट यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं। ओके, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन वाक्यों में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना, कौन सा, ये आदि वर्ड वाक्य के बीच में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, वाक्यों के कहाँ मिलते हैं, बीच में। लेकिन किसी भी हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में मिले और जब हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। जैसे वह कब आई है, तो यहाँ सबसे पहले स्पेलिंग किसकी लिखेंगे, कब की, when has he come। तुमने क्या खाया है, तो क्या पूछ रहे हैं, क्या, what have you eaten। ईट की धर्म क्या होती है, eaten। तुम कैसे आई हो, how have you come। तुमने उसको क्यों मारा है, why have you beaten him। क्या तुमने उसको मारा है, have you beaten him। ये फर्स्ट इंटरोगेटिव वाक्य हो जाएगा। नहीं मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा, I have not beaten him। हाँ मैंने मारा है, I have beaten him। कुछ बोल देते हैं ना जो एडल्ट टाइप के होते हैं, मैंने तो ये मारा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब भी मैं अधिकतर आपको बोलचाल की भाषा में ये आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, किसी क्रिया के साथ में आ है, ई है, ए है, इस प्रकार की ध्वनि मिले, इस प्रकार का साउंड मिले, तो ऐसे सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट नहीं बोलते हैं उसको, प्रेजेंट बोलते हैं। वैसे शुद्ध उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण है, वो क्या है, प्रेजेंट। तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तुमने क्या किया मेरे लिए, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, आई हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर यू। तुमने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं किया है, व्हाई हैव यू नॉट डन फॉर मी। है ना, इंग्लिश बोलने के लिए देखो बेटा ध्यान देना, तुम कितनी भी ग्रामर सीख लेना, कितनी भी, जब तक आप स्वयं नहीं बोलोगे, यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बात करना सीख ही नहीं सकते। ग्रामर का रूल रेगुलेशन समझ आएंगे, लेकिन बोलने के लिए यू विल हैव टू स्पीक। मैं बोलना ही पड़ेगा। देखो मैंने बोल दिया तो ये विल हैव टू यूज है। ओके, समझ में आया ना सभी की मैं? यस सर। कि नहीं आया? आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।